तो दोस्तों मैं हूं महसूस कुरैशी। जैसे कि आप जानते हैं मेरा ऑफिस तीसरे फ्लोर में शिफ्ट करना था, तो वो ऑफिस की अपडेट आज आपको देता हूं। और दूसरा, जो हम कॉकरेल के बच्चे खरीद लेते हैं 5 रुपए में 6 रुपए में, फेरी वाले आते हैं, मेरे बच्चों ने भी 10 बच्चे खरीद लिए। उनकी भी अपडेट, उनका देसी दाना बनाने का तरीका, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो नीचे आप पीले रंग का देख रहे हैं यहाँ रहता हूँ। सेकंड फ्लोर ये है और थर्ड फ्लोर वो है जहाँ ऑफिस शिफ्ट किया, क्योंकि बहुत शोर शराबा होता था। तो मैं सामने के आंगन से खड़े होकर यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। सामने के आंगन से भी ऊपर ऑफिस बनाया गया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो पहले ऑफिस कैसा था और अब कैसा है यह देखते हैं। तो यहाँ से मैं अंदर जाता हूँ जहाँ पर बैठ के मैं वीडियो बनाया करता था, तो वह कमरा आपको दिखाता हूँ। ये मेरा बैठक खाना है जहाँ उठना बैठना हुआ करता है। और ये जो सेकंड रूम है, तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं और मैं भी यहीं बैठकर वीडियो बनाता था, उनको सामने से पढ़ाया करता था। तो ये देखिए रिंग लाइट रखा हुआ है और यहीं पर सामने जो टेबल रखा है इसमें मेरे बच्चे पढ़ा करते हैं। और उसके बाजू में जो टेबल है जिस पे लैपटॉप खुला है और सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ मैं बैठता हूँ। यहाँ बच्चों का टाइम टेबल है, 10th के पेपर चल रहे हैं, तो वो मैंने लिख के रखा है कि कब कब कौन सा पेपर है और 90% लेके आना है। यह भी मैंने मेंशन करके उनको टारगेट दिया हुआ है, वह टास्क भी बच्चे कर रहे हैं। तो मैं अब आगे आपको बताता हूं कि यहाँ से बैठ के मैं जो वीडियो बनाता था, आप देखिए माइक लगा हुआ है, स्टैंड है, लैपटॉप है, कैमरे का स्क्रीन भी यहीं पर है, यहीं माइक रखा हुआ है। यहीं पर पानी लेके भी बैठ जाता था, आप देखिएगा यहीं पर पानी की बोतल रखी हुई है, देखिए यही पानी पी के और यहीं पर बैठ के मैं अपना काम किया करता था, क्योंकि निरंतर मुझे बहुत लंबे समय तक बैठना होता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जो ऑफिस शिफ्ट किया है वह कमरा कैसा है। तो अब यहाँ से बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अब मेरा ऑफिस शिफ्ट हुआ है, तो ये सामने के तरफ है। यहाँ घर के सामने से एक मुख्य सड़क है जहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ चला करती हैं और यहाँ बड़े भैया का किराना दुकान है, तो वो भी किराना दुकान वाले आते हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर होता था। इस शोर के कारण ही मैंने ऊपर कमरा बनाया हुआ है, तो मैं आपको वह दिखाता हूँ। तो इसी किराना दुकान के बाजू से ये मेरा देखिए नेम प्लेट लगा हुआ है, मेरा मकान है। इस मकान के पीछे से मैं बाजू से चलता हूँ, ये किराना दुकान के बाजू से सीढ़ी ऊपर गई हुई है और इसी ऊपर से राइट टर्न लेते हैं तो ये आ जाता है सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर में मेहमानों को रुकने के लिए आप लोगों के लिए शानदार कमरे का निर्माण किया गया है। तो ये सामने देखेंगे आप 12 बाई 14 के कमरे हैं और वो रहा मेरा ऑफिस। ऊपर लेके चलता हूँ, फिर मैं सीढ़ी से ऊपर जाता हूँ, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता हूँ तो सामने दिखता है मेरा ऑफिस, जो इस पर मैं अभी सारा सामान शिफ्ट कर चुका हूँ। नीचे का जो ऑफिस है वो अब यहाँ पर आ चुका है। ये सामने देखिएगा दरवाज़ा, एक दरवाज़ा पीछे है, तो इसको अब ओपन करते हैं। तो इसमें मैंने लॉक वॉक लगा के कंप्लीट रखा है। ये हो गया, दरवाज़ा खुल गया और यहाँ से मैं सारी लाइट बत्ती चालू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने रोशनी की अच्छी व्यवस्था की हुई है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि जो जो ज़रूरत के सामान थे मेरे नीचे ऑफिस में वो सब यहाँ आ गए। ये देखिए आप कंडेंसर माइक रखा हुआ है, मिक्सर रखा हुआ है, यहीं पर लैपटॉप, दोनों टेबल यहाँ शिफ्ट हो गए, उधर दूसरे टेबल आ गए। और यहाँ पर ये रूम, यहाँ पर देखें रिंग लाइट रखा हुआ है और ये पीछे का दरवाज़ा है। अगर हम इसको खोलते हैं तो पीछे बहुत सारी ज़मीन है, 50 बाई 200 का और जगह बाकी है, जो हमारी बैकयार्ड जिसको गांव में बाड़ी कहते हैं, वो ट्रैक्टर वगैरह खड़े हैं, वहाँ उसके आगे तक की ज़मीन है। तो ये ऑफिस है, यहाँ पर मैंने सब कुछ शिफ्ट कर लिया, जो उधर था वो सब इधर आ गया। आप देखिएगा यहाँ पर जिस माइक से आप आवाज़ सुना करते थे वो सब मैंने यहीं शिफ्ट कर दिया है। ये ऊपर अच्छे से बनाया यार के पीओपी वगैरह ये वो करा के लाइटिंग बत्ती सब अच्छी करा दी कि अब जो मैं 100 के सब्सक्राइबर होंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद मैं यहाँ से लाइव आया करूँगा। तो आप इसी रूम पे बैठ के मैं शोर शराबे से हट के, ये देखिए मिक्सर रखा हुआ है, माइक रखा हुआ है,
है, हेडफोन रखा हुआ है, यहीं पानी रखा हुआ है, ब्लूटूथ वाला बॉक्स रखा है, छोटा वाला स्टैंड रखे हैं, लैपटॉप रखे हैं, रिंग लाइट रखे हुए हैं। तो ये रूम मैंने बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मेरा दूसरा अपडेट था। ठीक है, हुआ यूँ कि मैं घर पे नहीं था, मेरे बच्चों ने ये 10 रुपए का एक कॉकरेल के बच्चे ले लिए। उनको नहीं पता कि इनको पालते कैसे, उनको तो ऐसा लगा कि ऐसे ही खेलते कूदते पल जाते हैं। तो जैसे ही मैं घर आया तब तक इन्होंने 2 बच्चे निपटा चुके थे दौड़ा दौड़ा के खेल के। तुरंत मैंने फार्म से पिंजरा लेके आया और उनको दाना पानी की व्यवस्था की। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और इन्होंने 2 मुर्गी भी लिया था फेरी वाले से। ये देखिए, पैर में रस्सी बांध के और खाने के लिए उनको बांध के रखा था। जब मैं आया तो मैंने इसका वीडियो बनाया जो आपको दिखा रहा हूँ। और ये बच्चे अखबार बिछा के, और मुझे लगाना था यहाँ पर टेम्परेचर मीटर, तो मैंने एक कंट्रोलर लगा के और 200 वाट का बल्ब जला दिया। तो बच्चे ठंड में ठुठुर रहे थे, क्योंकि ठंड बच्चों को बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने तुरंत एक काम करा, कंट्रोलर लगा के 200 वाट का बल्ब लगाया, अखबार बिछा के इनको दाना खाने के लिए दिया। तो अब गेहूँ जब डालते हैं तो 1 दिन का बच्चा तो गेहूँ खाएगा नहीं। मैंने तुरंत पानी पीने के लिए दिया और मैडम को कहा कि अब आप एक काम करिएगा, गेहूं का या चावल का टुकड़ा करिए, जो टुकड़े बना के हमें देना है, क्योंकि ये वैसे ही पलेंगे नहीं। फिर मैंने तुरंत मिक्सी से गेहूं का टुकड़ा करवाया कि थोड़ा सा शक्कर के बराबर मोटा गेहूं हो जाए तो इन्हें तुरंत खाने दे दिया जाएगा। क्योंकि मेरे फार्म पर अभी बच्चा डला नहीं है और सिवनी वाले फार्म में डला है। तो सिवनी मेरे यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। इस चक्कर में वहाँ फीड की व्यवस्था नहीं थी और तुरंत बच्चों को दाना पानी देना था, क्योंकि इन्होंने खरीद लिया फेरी वाले से। कब से खाए हैं, कब से पानी मिला है, कब से दाना मिला है, कितने दिन के भूखे मुझे ये भी नहीं पता था। तो मैंने तुरंत चावल के टुकड़े और गेहूं के टुकड़े मिक्स करके इनको खाने के लिए टेम्परेचर तुरंत बनाया। सबसे मेन चीज़ होती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बनाने के बाद इनको मैंने गेहूं का टुकड़ा और चावल का टुकड़ा मिक्स करके खाने के लिए दिया। उसके बाद बच्चे तुरंत खाने लगे और कुछ बच्चे पानी भी पीने लगे। बहुत भूखे थे, तुरंत खाने के लिए होने लगे। इसके बाद की मैं अपडेट बताता हूँ, क्योंकि मुझे इनको दाना तैयार करके देना था, इससे तो काम चलने वाला नहीं है। ये मेरे घर के पीछे आंगन का था। तो मैंने 1 किलो मार्केट का दाना लिया, ये देखिएगा, एक मित्र से बुलवाया और इस पर आधा मक्का मिलाया। 1 किलो मार्केट का फीड, 1 किलो मक्का और 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल। ऐसा मुझे 4 किलो फीड पिसवाना था। तो आप देखें, मक्का आधा है और आधा मार्केट का फीड है जो फिनिशर है, बड़े दाने। और फिर 1 किलो मैंने लिया, ये देखिएगा, गेहूं 1 किलो लिया। मुझे 4 किलो का मिश्रण बनाना था। 1 किलो लिया मैंने चावल। तो ऐसा 4 आइटम हो गए। मगर गेहूं चावल मक्का एक ही में नहीं पिसवा सकते। तो मैं चक्की जब लेके गया तो मार्केट का फीड मोटा वाला जो फिनिशर था उसको और मक्के को अलग पिसवाया कि शक्कर से थोड़ा मोटा हो जाए। ये मेरे हाथ में देखिएगा मिक्स वाला दाना है, फिनिशर और मक्का, इसके टुकड़े को मुझे बारीक कराना था। तो ये मैंने चक्की में डाला। चक्की के ऊपर जो डाला चुंगा रहता है ना, जिसको बोलते हैं डब्बा, और ये चक्की हो गई स्टार्ट। अब इस पे मुझे दलवाना था। तो इसको मैंने इतना बारीक करवाया कि ये बच्चों के मुंह में आसानी से चला जाए। ये वीडियो है लगभग 15 दिन हो चुके हैं उसके बाद का। आप आज देख रहे हैं, आज संडे, इसलिए मैं फ्री हूं तो वीडियो बना रहा हूं। अब कितना मोटा आपको दिया। अभी मैंने बच्चे भी दिखाऊंगा आपको, कितने मस्त बच्चे हैं और कितने शानदार तैयार हो रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो तो सब पल जाते हैं भैया। सुबह शाम में देख लेता हूँ। तो ये देखिएगा, मार्केट का फीड और मक्का मैंने ग्राइंड कराया चक्की से, उसी चक्की से जहाँ से गेहूं पिस के आता है, आटा बन के आता है और हम उसकी रोटी खाते हैं। तो यहाँ पर ये पिस गया। उसके बाद इसी चक्की में मुझे क्या पिसवाना था, इसी चक्की में मैंने मिक्स करके लाया था चावल और गेहूं। ये भी 1-1 किलो था। तो मैंने कहा भैया इसी में डाल दो, तो ये कुछ तो मिक्स हो जाएगा पिसने के बाद, क्योंकि जहाँ से दाना गिर रहा है वो एक ही तसले में इकट्ठा हो रहा है। तो ये चावल और गेहूं भी इसी में आ गया। ये कुछ हद तक यहाँ मिक्स हो गया और ये शक्कर से थोड़ा मोटा तैयार हो गया। इसको मैंने लेके आया घर। अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। और ये देखें, चावल और गेहूं 50% के रेशो में। और इसके पहले हमने पिसवा लिया था मक्का, 1 किलो मक्का और 1 किलो फिनिशर। तो ये आप देखिएगा, अब यहाँ पर पिस के कंप्लीट हो गया। और जब मैंने इस दाने को लेकर मैं चला घर,
घर जैसे ही मैं आता हूँ तो पहले का जो फीड पड़ा था जिसमें बच्चों ने कचरा कर दिया था उसको छन्नी से साफ किया। ये देखिएगा शक्कर के बराबर मोटा, ये गेहूं, चावल, मक्का और थोड़ा सा फीड था इसमें। तो ये बीट वगैरह छटवा के मैंने अलग किया क्योंकि 2 दिन धूप में सुखा लिया था इसको। इसके बाद जो मैंने पिसवा के लेके आया था चक्की से, वह पूरा मिश्रण तैयार करना था क्योंकि मार्केट का फीड, मक्का, गेहूं, चावल ये अलग अलग ना रह जाए, हर चीज़ बराबर मात्रा में मिक्स हो जाए, मिश्रण इतना बेहतरीन हो जाए कि बच्चे जब भी खाएं। क्योंकि मार्केट के फीड के बाद अगर आप तुरंत गेहूं, मक्का, चावल देते हैं तो एक तो प्रोटीन कम होता है उसमें, और जब टेस्ट बदलता है, स्वाद बदलता है, तो बच्चे इंटरेस्ट से खाना उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते खाने में। इसलिए हमने 1 किलो लिया मार्केट का फीड, 1 किलो मक्का, 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, दोनों को, चारों आइटम को मिक्स करके, कुछ तो चक्की में मिक्स हो गया और कुछ घर में आके खूब मिक्स किए कि चावल अलग ना दिखे, गेहूं अलग ना दिखे, मार्केट का फीड अलग ना दिखे और मक्का भी अलग ना दिखे। जब मिश्रण बन के कंप्लीट हो गया तो आप देखिएगा, फिर मैं इनको जब तैयार हो गया मिक्स, जब मुझे इत्मीनान हो गया कि अच्छी तरह से मिक्स हो गया, उसके बाद मैं इनको खाने को देता हूँ। तो मेरे घर के पीछे आंगन में पिंजरे के अंदर यह बच्चे हैं, उनके दाने का जो बर्तन है वो होममेड मैंने बनाया हुआ है, बहुत पुराना है, ये 10 साल पुराना, मेरे फार्म में पड़ा था तो मैंने वहाँ से लेके आ गया। तो यही दाना मैंने बच्चों को खाने के लिए दिया। अब ये मैं फुल भर देता हूँ, नीचे से सुराख है, वो सुराख से गिरते जाता है और ये खाते रहते हैं। तो इसको पिंजरे के अंदर मैंने इनको दे दिया। अब उसके बाद मुझे देना था कि भैया दाना अकेले से तो काम चलेगा नहीं, इनको पानी चाहिए, और पानी भी देंगे तो उसमें थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन तो मिक्स हो। आपको मैं बच्चा दिखाता हूँ पहले, क्योंकि 15-20 दिन का जब बच्चा होता है तो उसका पंख देख के आप पहचान जाएंगे कि ये घर में पिंजरे के अंदर पल रहे कॉकरेल के बच्चे हैं। पंख देखिए, आपको लगेगा कि ये 15 से 20 दिन का है, और 150 से 200 ग्राम के बच्चे हो गए हैं। और अभी मैंने यहाँ कंट्रोलर लगा के रखा है, एक 200 वाट का बल्ब जलता है, और मैंने टेम्परेचर 30 सेट करके रखा है। तो ये आप पिंजरे के अंदर देखिएगा बच्चे पलते हुए। तो घर के पीछे आंगन में मैंने, ये बच्चों ने ले तो लिया था, मैं घर के पीछे मरने तो नहीं दूंगा ना, तो आंगन में ही मैंने पिंजरा रख के और इनको पालना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं पानी में क्या देता हूँ आप देखिएगा, ये पानी मैंने एक प्लास्टिक का जो वो आता है ना तुम्हारा गमले के नीचे रखने की प्लास्टिक की प्लेट, इस प्लेट में मैंने पानी दिया करता हूँ। तो आज मैंने पानी भी दिया था, आज संडे था, तो घर में बाकी सब बता दिया हूँ कब कब कितना क्या देना है, तो घर में मैडम दे देती हैं। तो ये देखिए पानी का बर्तन साफ धुला, इसके बाद इसमें देना है मल्टीविटामिन, क्योंकि दाने में उतनी जान नहीं है कि सारे विटामिन दाने से मिल जाएं, तो हमें अलग से विटामिन देना होता है। तो एक छोटी सी बोतल मैंने विमराल की ला के घर में रख दी है, तो आधा ml के आसपास इसमें पानी में डाल के दे देते हैं और इसको फुल भर देते हैं। तो ये 2 दिन तक इसी मल्टीविटामिन को, विमराल को, ये पीते रहते हैं। तो यहीं पिंजरे में घर के पीछे आंगन में, अब मैं तो, लोग तो मार डालते हैं, मगर मेरी आत्मा नहीं चाहती कि अगर बच्चों ने गलती कर ली है तो अब मैं क्या करूं, पालना तो पड़ेगा, मरता हुआ तो नहीं देख सकते, क्योंकि इन्हीं मुर्गियों ने नाम दिया, इन्हीं मुर्गियों ने चैनल दिया, इन्हीं मुर्गियों के कारण लोग जानते हैं कि ये महसूस कर ऐसी है, इसलिए मैं मारना ठीक नहीं। अब मैंने जब विमराल डाला तो ये बर्तन को घुमाते गया और पानी चलते रहा कि अच्छी तरीके से विमराल मिक्स हो जाए, और उसके बाद मैं इनको पीने के लिए देता हूँ। इसी पिंजरे में एक कोने में रख देते हैं, दाना भी आपके सामने तैयार करके फुल करके रख दिया, और ये पानी एक कॉर्नर में यह भी पीने के लिए रख दिया। अब ये बच्चे आराम से दाना खाएंगे, पानी पिएंगे, और कितने बड़े हो गए मैंने आपको तो दिखाई दिया है। एक बार और देखिएगा, ये देखिएगा बड़े बड़े पंख हो गए हैं। ये 150 से 200 ग्राम का वेट इनका हो गया है। इसी पिंजरे में रहते हैं। और ये देखिए मैंने कंट्रोलर लगा के रखा, 29.7 में बल्ब जल रहा है। 30 के ऊपर टेम्परेचर जाएगा और कंट्रोलर अपने आप कट कर देगा। तो दोस्तों आज की दोनों अपडेट यही थी, एक तो ऑफिस ऊपर शिफ्ट होना, और दूसरा जो कॉकरेल के बच्चे मेरे बच्चों ने खरीद लिया था, उनको पालने के तरीके और उनके लिए घर पर गांव पर दाना तैयार करने का तरीका, इन दोनों विषयों पर आज का वीडियो था। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।